और इस बीच बीजेपी से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और प्रदेश कार्यालय में जारी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठकों का दौर बीजेपी में भी चल रहा है और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ा ये अपडेट। प्रदेश कार्यालय में जारी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी बैठक में शामिल। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। आगे की रणनीति बनाई जाएगी, टिकटों को लेकर बातचीत होगी। तो वहीं जेपी नड्डा का दौरा, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का राजस्थान दौरा, उसको लेकर मंथन होगा। टिकटों के बंटवारों को लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि सिर्फ पहली लिस्ट में 41 नामों का ही जिक्र है, 41 नाम ही हैं और उस पर भी लगातार आप देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है कई सीटों को लेकर। ऐसे में आगे भी लिस्ट आनी है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा है, उसको भी लेकर, उनके दौरे को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर अंदर खाने से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? कौन कौन शामिल हुए, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। लगभग 40 मिनट से बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम जो राजस्थान के प्रमुख नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं। कोर कमेटी के अलावा कोर ग्रुप और बनाया हुआ है, उसमें वो नेता हैं जो की लीडर बोल सकते हैं बीजेपी के राजस्थान के, वो शामिल है। बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, साथ ही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हैं कुलदीप बिश्नोई, वो भी इस बैठक में है। वहीं उसके अलावा अगर नेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं प्रदेश जो महामंत्री हैं भजन लाल, वो बताए जा रहे हैं कि इस बैठक में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अन्य नेता हैं वो जो कोर ग्रुप के हैं वो इन सहित तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। बात की जाए तो चूँकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो डैमेज कंट्रोल का है, क्योंकि जब से सूची आई है बीजेपी की 41 नामों की, तो उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में आक्रोश है। यहाँ पार्टी कार्यालय तक पहुँच रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में लोग अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विरोध जता रहे हैं कि टिकट बदले जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन पार्टी के जो आला नेता हैं वो उन लोगों से समझाइश करके उनकी बात आला कमान तक पहुँचाने की कहकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये इस मुद्दे के बाद अगर बात की जाए तो आने वाले समय में बीजेपी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन बाद दौरा होने वाला है। उसके अलावा 2 दिवसीय दौरा होगा, 16 और 18 को संभवतः दौरा है, उसके लिए यहाँ से भेजा गया और संभावना है कि यहाँ पर मंजूरी मिल जाए। उसके अलावा केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह, वो इस महीने के आखिर सप्ताह में यहाँ पर आ सकते हैं। पहले उनका दौरा बना था प्रस्तावित कल का, लेकिन वो संभवतः किसी कारणों से टल गया। एसपीजी भी यहाँ पर आकर चेक कर गई थी, तो ऐसे में अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री है, उनका दौरा बन चुका था, लेकिन अब इस महीने की 24 या 25 तारीख के आसपास उनका दौरा हो सकता है। बात की जाए तो उन तमाम दोनों को लेकर भी, चूँकि बीजेपी अब चुनाव में उतरने सीधे उसका मुकाबला शुरू हो गया है, तो ऐसे में ग्राउंड लेवल पर पूरी तैयारियां की जाए। चुनाव प्रबंधन के साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर भी यहाँ पर बीजेपी के जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो मंथन कर सकते हैं। बीजेपी की दूसरी सूची आनी है, तो ऐसे में अब विवाद नहीं हो तो उसको लेकर यहाँ प्रत्याशियों का जो पैनल है उस पर भी मंथन किया जा सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी की पहली सूची आने के बाद आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर बागी और दागी दोनों ही प्रकार के नेता हैं, बाहरी नेता भी हैं। तीन तरह के जो आरोप लग रहे हैं, वंशवाद के आरोप भी लग रहे हैं कि एक ही परिवार के जो लोग हैं उनको टिकट दिए जा रहे हैं। तभी जो कैलाश चौधरी है वो भी बैठक में शामिल है कि उन्हें डैमेज कंट्रोल का जो जिम्मा दिया गया है। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।